देख रहे हैं आज वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन की ओर से अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ नारे के तहत में पूरे बिहार में जिला हेडक्वार्टर से लेकर के प्रखंड मुख्यालय तक महागठबंधन की तरफ से, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड आदि संगठनों की ओर से धरना का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में यहाँ पर पेश है वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित महाधरना का कार्यक्रम की पेशकश। मैं खुर्शीद खैर समस्तीपुर से। फसल का उचित दाम दो, इसमें भी लिखा हुआ है कि किसानों की आमदनी को दूनी करो। किसानों की आमदनी दूनी कैसे होगी? किसानों की आमदनी को दूनी करने के लिए आवश्यक है कि किसानों को फसल का वाजिब दाम मिले। और वाजिब दाम कौन देगा? व्यापारी तो वाजिब दाम देंगे नहीं, वाजिब दाम देगी सरकार। और सरकार जब वाजिब दाम देगी तो वाजिब दाम पर सरकार किसानों से गेहूं और चावल की खरीदारी करेगी। और जब खरीदारी करेगी तो उतनी उसकी वितरण व्यवस्था भी दुरुस्त करनी पड़ेगी। और वितरण व्यवस्था उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से ही उन गरीबों को उसके माध्यम से दिया जा सकता है। आज जो वह बंद करने की साजिश है, यह हिंदुस्तान नहीं, यह विश्व व्यापार संगठन के निर्देश के मुताबिक हिंदुस्तान की सरकार उसको बंद करना चाहती है। आज तमाम लोगों को जानकारी होगी कि 2013 में जब यह खाद्य योजना लागू की गई थी, उसी वर्ष में इंडोनेशिया के बाली में 148 देशों की बैठक हुई थी, जिसने इस बात की चर्चा की कि हिंदुस्तान ने जो खाद्य योजना शुरू किया है, अगर यह खाद्य योजना शुरू करने से इतना खाद्य 80 करोड़ लोगों को जो गेहूं और चावल दिया जाएगा, यह गेहूं और चावल हिंदुस्तान की सरकार किसानों से खरीदारी करेगी, स्टॉक करेगी। विश्व व्यापार संगठन कहता है कि देश के कुल उत्पादन का 10% से ज्यादा सरकार खरीदारी नहीं करेगी। 10% से ज्यादा जो खरीदारी होगी वह व्यापारी करेगा। और व्यापारी जब करेगा और हिंदुस्तान में जब खाद्य योजना सरकार चला रही है तो सरकार खरीदारी करेगी। और इसीलिए वह 148 देशों की बैठक हुई, जिस बात को रोकता है। तो हमारी तत्कालीन सरकार, हम लोगों ने भी धरना के माध्यम से सरकार को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश किया कि सरकार इस विश्व व्यापार संगठन के शर्तों के आगे नहीं झुके। और निश्चित रूप से यह हुआ भी। हिंदुस्तान इस महाधरना में अध्यक्ष मंडल के साथीगण और महागठबंधन के तमाम साथी, आप इधर आए, इधर आइए, यहाँ आइए, नहीं आते हैं तो कुर्सी लेके बैठिए। नौजवान दोस्तों, आज देश में जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ देश की सभी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है, जो गरीबों के न्याय में विश्वास करती है, जो इस देश के संविधान में विश्वास करती है, देश के पैमाने पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आपको पता होगा आगामी 23 तारीख को बिहार की धरती पटना में समूह का एक जमावड़ा होने जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? आप देख रहे हैं, आपके सामने बैनर लगा हुआ है, जाति आधारित गणना। आज भारत की सरकार जो अपने को गरीबों का हितैषी कहती है, उसका ढोंग रचती है, उसका पाखंड करती है। उसने क्या कह दिया? कोई जाति आधारित गणना मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराइएगा भाई? 1931 में जाति आधारित गणना हुआ, 11 में पुनः यूपीए की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। उसका संकलन होते होते 2014 आ गया, वर्तमान एनडीए की सरकार आई, उसने उन आंकड़ों को प्रकाशित करने का काम नहीं किया। आज पुनः देश में से आवाज उठ रही है कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ आज महागठबंधन सड़कों पर है। प्रदर्शन का आयोजन जो की जा रही है,
इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे राजद के प्रखंड अध्यक्ष भाई पवन कुमार राय जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई ठाकुर राजीव कुमार सिंह जी, भाकपा माले के प्रखंड सचिव कामरेड रामचंद्र पासवान जी, सीपीआई के अंचल मंत्री कामरेड उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष भाई बाल मुकुंद राय जी और माकपा के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरीय अधिवक्ता भाई असगर इमाम साहब और इस सभा में उपस्थित सीपीआई के राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड रामचंद्र महतो जी, कांग्रेस जिला इकाई के जिला अध्यक्ष भाई अबू तमीम जी, राजद के वरिष्ठ नेता भाई हरिश्चंद्र राय जी और मदन बाबू और मुखिया दिनेश्वर प्रसाद सिंह सहित उपस्थित साथियों को मैं महागठबंधन सब भाकपा माले की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथी, हम बड़ा उम्मीद से पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ करने के लिए कुछ बनेगा, लेकिन सारे विभाग को वो प्राइवेट सेक्टर में बदलते जा रहे हैं। आप नौकरी कहाँ दीजिएगा? आप सारे चीज को बंद कर रहे हैं, रेल को बंद कर रहे हैं, रेल की नौकरी को बंद कर रहे हैं, आप बैंक की नौकरी को बंद कर रहे हैं, सारे विभाग को बंद कर रहे हैं और सारे लोगों को बेरोजगारी के कंगाल पर खड़ा करते जा रहे हैं। आज के नौजवान लोग या आज के पढ़े लिखे लोग बच्चे को जो पढ़ा लिखा रहे हैं वो भी असमंजस में पड़े हुए हैं कि मेरा बच्चा पढ़ के क्या करेगा। आज लोग इंजीनियर बना रहे हैं, मेरा बच्चा इंजीनियर बन के कहाँ नौकरी करने जाएगा, है नहीं। संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बगैर राजनीतिक अध्ययन के आप राजनीति करोगे, बगैर ट्रेनिंग के राजनीति का आरंभ कीजिएगा तो आप जनता को समझाने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक चेतना के साथ इन संघर्षों को मंजिल पर पहुंचाने के लिए अध्ययन की भी जरूरत है कि आज भारत किस मोड़ पे है कि हमें एक नया इनकलाब लाना पड़ेगा। देश की संविधान को बचाने के लिए, इस देश के तिरंगा को बचाने के लिए आज का भारत का संविधान संकट के दौर से गुजर रहा है। यह बुद्धिजीवियों को पैगाम पहुंचाना पड़ेगा कि इस प्रकार संविधान खतरे में है। महंगाई, बेरोजगारी आम लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपका अधिकार और संविधान सबसे मूल है। जिस ढांचे को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने हिंदुस्तान के भारत के अंदर में कुर्बानियां दी, तब यह तिरंगा हम लाल किले पर फहराया है। आज इसकी हिफाजत का समय है। आज इस बात का है कि भारत का संविधान और भारत के तिरंगा पर हमला है। इसलिए हमला है कि जो आरएसएस का किताब आप पढ़िए, बंच ऑफ थॉट एक किताब है जो सावरकर ने लिखा है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि जब तक देश की जनता अनपढ़ नहीं होगी तब तक धार्मिक सत्ता स्थापित नहीं हो सकता है। जब तक देश की जनता भूखी नंगी नहीं होगी तब तक ये धार्मिक सत्ता स्थापित नहीं हो सकता है। और ये किताब कहां से छपा? ये 1706 में मोसोलिनी ने श्रीलंका में लिखा। पहला प्रैक्टिकल सरकार मोसोलिनी ने चलाया था। 50 वर्ष तक वहां की जनता भूखी नंगी रही, केवल सरकार भोजन और कपड़ा मुहैया कराती थी। इससे आगे का डिमांड नहीं हो। उस मोसोलिनी के सिद्धांत पर हिटलर चला और हिटलर भी फेल हुआ, मोसोलिनी भी फेल हुआ। उसके ये भतीजा है नरेंद्र मोदी और आरएसएस की कंपनी। इसलिए मोसोलिनी का संविधान भारत में नहीं चलेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।